तो सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में पाइथागोरस का जरूरत पड़ता है, पाइथागोरस सूत्र का जरूरत पड़ता है। तो पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे और इस पर कैसे बनाएंगे, तो इसको देखते हैं। तो पाइथागोरस सूत्र को बनाने के लिए, उसको समझने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। A B C, B कोण इसका होता है 90 डिग्री का और ये दोनों होता है 90 से कम के होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ये समकोण होते हैं और A और C न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने का जो भुजा होता है AC, ये होता है कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं। और ये हो गया लंब, लंब हो गया। और ये हो गया आधार, आधार हो गया। कर्ण को H से डिनोट करते हैं, आधार को B से और P को P से। P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस, B बेस। इसमें होता है क्या है कि AC के स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया मेन फॉर्मूला। इसी से हम और सारे फॉर्मूला बनाएंगे। ये हो गया AC, यानी कि AC हमको निकालना रहेगा, कर्ण निकालना रहेगा। तो हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमको कर्ण दिया रहा है, आधार दिया रहा है और लंब निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, लंब यानी लंब AB को फ्री करेंगे और जब इसको फ्री करें तो बराबर की इधर इसको भेजेंगे BC को, तो ये आएगा माइनस में। तो इसको हम करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले AC है, हमको सिर्फ कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर है, हमको सिर्फ कर्ण निकालना है। तो हमको इसको रूट स्क्वायर के बदले हम रूट भेजेंगे और ये रूट के अंदर जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम लेते हैं AB स्क्वायर। तो AB के लिए क्या होगा, BC को इधर भेजेंगे तो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो जाएगा AB बराबर रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। फिर रहता है BC आधार। इसको अगर आधार निकालना है और कर्ण और लंब दिया रहेगा, तब लिखेंगे हम BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इस पर से भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो जाएगा BC बराबर रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो हमें इसको तो हम भुजा के अनुसार समझ लिए, लेकिन आप लोग इसको हम डायरेक्ट याद रखने का आप लोग को हम फॉर्मूला सब बताते हैं कि हम AC की जगह पर H डाल देंगे और AB की जगह पर P डाल देंगे और BC की जगह पर B डाल देंगे। इससे आप लोग को याद करने में सुविधा रहेगा। थीटा अगर जिस कोण जो कोण थीटा रहेगा, जिस कोण को लेके चलेंगे, उस कोण के सामने का जो भुजा होता है उसको लंब बोलते हैं। और समकोण के सामने जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। और उसके अलावा जो तीसरा भुजा बच गया उसको बोलते हैं आधार। तो यह कोण थीटा है, तो इसके सामने का कोण हो गया, भुजा हो गया लंब P, और ये हो गया वैसा समकोण के सामने का होता है कर्ण, तो ये कर्ण हो गया। अब बच गया BC हो गया आधार। अगर हम C की जगह पर अगर A लेते तो A के सामने का भुजा होता
और ए तो हमेशा समकोण है, तो समकोण सामने का होता है कर्ण होता है, और बच जाता है ए बी, तो ए बी होता आधार। लेकिन अभी यहाँ पर हम लिए हैं सी लिए थीटा, तभी आपको हम सी के अनुसार आप लोग को हम फॉर्मूला बना के बताएंगे और उसके आगे का बताएंगे। तो आप लोग को ध्यान रखिएगा, कभी थीटा हम कोण लेके चले सी का, तो सी के अनुसार बताएं, और आप लोग ए लीजिएगा कोण, तो ए के अनुसार बनाइएगा। तो हम आपको हिंदी में और संकेत दोनों बताएंगे, जिससे आप लोग को समझने में और बनाने में कोई परेशानी और दिक्कत नहीं हो। तो चलते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हम इसका संकेत से लिखते, साथ साथ संकेत लिखते हैं, जिससे आप लोगों को समझता है। कर्ण का होता है यहाँ पर एच स्क्वायर, लंब का होता है पी स्क्वायर, और बी आधार का होता है बी स्क्वायर। यहाँ पर हम एच पर कर्ण पर से स्क्वायर हटाएंगे, तो इधर बराबर किधर हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको भी हम संकेत लिखते हैं। कर्ण का हो गया h, और इसका लंब का हो गया पी स्क्वायर, इसका हो गया बी स्क्वायर। तो इससे आप लोगों को याद रखने में सुविधा होगा और बनाने में सुविधा होगा। आप लोगों को बराबर लिखना नहीं पड़ेगा। अब हो गया, अब कर्ण का तो हो गया, अब लंब का बताते हैं। अगर आपको कर्ण निकालना है तो लंब आधार दिया रहेगा। अगर लेकिन आप लोगों को अगर लंब निकालना है तो वो कर्ण और आधार दिया रहेगा। मतलब तीन वो है, तीन भुजा, इससे आप लोगों को दो दिया रहेगा, तो तीसरा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक कर्ण निकाल लेंगे, लेकिन हम इसी प्रकार हमको लंब निकालना रहेगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो हम क्या करेंगे कि लंब को फ्री करें, लंब को एक तरफ रखेंगे तो आधार को इधर भेजेंगे, आधार इधर है प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा। तो हम इधर पे लिखते हैं लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तब लंब का हो जाता है पी स्क्वायर, और कर्ण का हो गया एच स्क्वायर, आधार का हो गया बी स्क्वायर। अब लंब पर से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, हो जाएगा P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार फिर आधार के लिए इसी प्रकार करेंगे। आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार का हो जाएगा बी स्क्वायर, और कर्ण का हो जाएगा एच स्क्वायर, और लंब का हो जाएगा पी स्क्वायर। अब लिखेंगे आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार को जाएगा बी, और इधर रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दिया, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर हो गया, आधार स्क्वायर 3 है। तो इस तीनों को हम याद रखेंगे, और इसके अंदर जो
कर्ण बराबर फ्री है, जो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, इसको भी याद रखेंगे। और इसका संकेत भी आप हिंदी में याद रखिए, आप इसको संकेत कर आधार पर याद रखिए कि एच से होता है हिपोटेनस, इसका एन होता है कर्ण। आपको जो समझ आता है आप वो याद रखिए।